वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर का इनर ट्रांजिशन वाला पार्ट, क्योंकि ट्रांजिशन वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब इनर ट्रांजिशन का थोड़ा सा है, ज्यादा उतना डिटेल है नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो सारी चीजें। सो लेट्स देखो, जो भी हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सबसे पहली चीज तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमें ये चीज पता होनी चाहिए, कहीं पे अगर एफ ब्लॉक दिया है तो उसी का मतलब है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या उसी का मतलब है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखो, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा तो ये होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। अब ध्यान देना, जो भी हमारा ये होता है इसको कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहते हैं पी, और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है या जो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल के नीचे में होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब काम की चीज क्या है ना, यहाँ पे कुछ ये होता है हमारा, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा 6th और 7th पीरियड होता है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इनटू द एफ सबशेल। जैसे कि आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक में क्या होता था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता था, इसलिए उसका नाम दिया गया था एस ब्लॉक एलिमेंट। डी के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा था, पी के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा था। इन द सेम फैशन जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एफ सबशेल में आता है तो उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब सेकेंड थिंग ये है कि जो भी मेरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो होते हैं, सिचुएटेड है वो 6th एंड 7th पीरियड में। ठीक है। तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो 6th और 7th पीरियड में ये आपके लैंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, मतलब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें एक्चुअली दो चीजें होती है, एक होता है मेरा लैंथेनाइड और एक होता है मेरा एक्टिनाइड, और ये दोनों के दोनों आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। तो लैंथेनाइड आते हैं आपके 6th पीरियड में और एक्टिनाइड आते हैं आपके 7th पीरियड में। ठीक है। तो ये हुई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए होते हैं, तो वो उन्हें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब काम की बात ये है कि देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के साथ साथ इसका एक और नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब काम की चीज ये, आपको ये तो समझ गया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसा आया, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कैसा है वो हम लोग देखते हैं। देखो, आपने देखा होगा एक होता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके सारे के सारे क्या है, शेल्स है। ये सारे के सारे है शेल्स, और शेल्स के अंदर में ही क्या होते हैं, आपके सबशेल्स होते हैं। तो इस तरीके से सपोज मैं इस वाले शेल को कंसिडर करती हूँ, तो इस शेल में मेरे सबशेल्स होंगे। तो देखते हैं हम लोग सबशेल्स को। ठीक है। अब ये जो सबशेल है, ये वाला कौन सा, एस, ये है पी, ये है डी, और ये वाला है एफ। तो मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा एफ सबशेल है वो इस डी सबशेल के अंदर में है। ठीक है। जो भी मेरा एफ सबशेल है वो इस डी सबशेल के अंदर में है, और डी सबशेल को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना। तो उस तरीके से एफ सबशेल जो है वो क्या है, इनर टू ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए एफ सबशेल को एक और नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अब काम की चीज ये है कि जो भी हमारे ये वाले चीजें होते हैं ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कहा गया है क्योंकि ये हमें अर्थ क्रस्ट में बहुत रेयरली मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उनका नेचुरल अबंडेंस जो होता है बहुत कम अमाउंट में हमें मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये हुआ एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्राइब करते हैं रिगार्डिंग द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखते हैं, लेट्स सी।
सबसे पहला पॉइंट तो ये कहता है, ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसे भी आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि देखो, अगर कोई भी मैं लेंथनम लेती हूँ, सपोज मैं अभी लेंथनम की बात करती हूँ, फिर फ्यूचर में हम लोग एक्टिनाइड्स की बात करेंगे, तो अभी लेंथेनाइड्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, जब भी मैं इसमें डालती हूँ पानी, मतलब इसमें डालती हूँ वाटर, इसके फिलहाल तो 3 ही रिएक्शंस है, और वो 3 ही रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 3 है तो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ लैंथेनम और इसमें अगर मैं डालती हूँ वाटर, तो मुझे यहाँ मिलता है लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनम। क्लियर है? लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, LnOH 3 टाइम्स। यहाँ पे ये 3 है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। इसका फ्यूचर में हम लोग रीजन देखेंगे क्या होता है, लेकिन आपको जस्ट मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो भी हमारे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो दिखाते हैं, लेकिन +3 में काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए क्या होगा ना, अगर आप इसको देखोगे, जैसे कि LnOH 3 टाइम्स है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से OH को निकाल दिया है ना, तो अगर ये OH बाहर गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा ना। तो इस तरीके से ये +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब समझो सेकंड थिंग, सेकंड रिएक्शन ये कहता है, अगर मैं लेती हूँ लैंथेनम, ठीक है, अगर मैं उसमें डालती हूँ नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलता है लैंथेनम का नाइट्राइड। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा नाइट्राइड्स ऑफ लैंथेनम। अब कोई भी ये चीज मत सोचना कि यहाँ पे Ln N के साथ में 3 क्यों नहीं आया है, 1 ही क्यों है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1। तो आपको पता होना चाहिए कि N के ऊपर में चार्ज कौन सा होता है, -3 चार्ज होता है। अगर मैं लेती हूँ Ln N, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर में क्या है, -3 चार्ज। अगर ये -3 चार्ज बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, जिसमें वो काफी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसका चार्ज -3 है, इसीलिए यहाँ पे ये 1 आया, 3 मत आने देना। ठीक है ना, अब देखते हैं थर्ड वाले रिएक्शन को। एक हुआ नाइट्राइड, एक हुआ हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं लेती हूँ लैंथेनम को, और अगर मैं इसमें डालती हूँ हेलोजन को, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एक्स लिखा है। तो यहाँ एक्स का मीनिंग क्या है, आपके हेलोजन, जो कि हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे मुझे मिलता है LnX3। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हलाइड्स ऑफ लैंथेनम। अब सुनो, जो भी आपके हेलोजेंस होते हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, -1। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ LnX3, इसका मतलब इस x के ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो ये कितना हुआ, -3। इसका मतलब यहाँ पे भी लैंथेनम के ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, +3। तो यहाँ पे भी लैंथेनम क्या है, +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल। तो ये हुए लैंथेनाइड सीरीज के लैंथेनम के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस ये 3 ही रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है बेसिसिटी का, और उस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखो, वैसे वो सारी जो भी ट्रिक्स है लैंथेनम सीरीज को याद रखने की, वो सारी चीजें मैं अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं जाती हूँ लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम की तरफ, लैंथेनम सीरीज में ऐसे ऐसे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आता है आपको ल्यूटेटियम। ठीक है, अगर मैं इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला लिखती हूँ, तो मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि MOH 3 टाइम्स, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लैंथेनाइड सीरीज का, हाइड्रोक्साइड का। और बेसिसिटी हम लोग हमेशा हाइड्रोक्साइड्स की देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी बेसिसिटी को चेक करते हैं। अब मैंने इसको जब इसके हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में लिखा, तो ये हो जाएगा LaOH 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा LuOH 3 टाइम्स। ठीक है, अब क्या होगा ना, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी पीरियोडिक टेबल में, तो जो भी मेरी बेसिसिटी है हाइड्रोक्साइड्स की, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है, मतलब LaOH 3 जो है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेसिसिटी क्या होते जा रही है, धीरे धीरे कम कम होते जा रही है। इसका मतलब जो भी मेरा ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड है, वो कैसा है, वीकेस्ट बेस।
मतलब basicity decreases from left to right in the periodic table. Thank you very much for watching this video. Please do like and share my channel, and download the notes which are given in the description.